हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक ट्रिग्नोमेट्री की, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। ध्यान से देखिए आज कौन सी ट्रिक करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो एंगल्स थीटा 1 और थीटा 2, दो एंगल्स का टोटल हमें 90 डिग्री दिया है। ठीक है, अगर ये एंगल्स का सम हमें 90 डिग्री गिवन है तो तब दो रिजल्ट याद रखने हैं हमने। फर्स्ट रिजल्ट टेंजेंट थीटा 1 मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा 2 इक्वल टू 1, यानी कि अगर थीटा 1 और थीटा 2 का सम 90 डिग्री हो तो टेंजेंट थीटा 1 और टेंजेंट थीटा 2 की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। और सेकंड, टेंजेंट की बजाय चाहे कोटेंजेंट हो, कोटेंजेंट थीटा 1 कोटेंजेंट थीटा 2, तो इनकी प्रोडक्ट भी 1 होती है। अगर आप ये रिजल्ट याद रखते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं आप सभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जो इस टॉपिक के रिलेटेड हों। लेकिन हम क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा ये कंसेप्ट जरूर समझेंगे कि ये रिजल्ट आया कैसे, ताकि हमें कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव करता हूँ, टेंजेंट थीटा 1 इंटू टेंजेंट थीटा 2। ओके, ध्यान से देखिएगा, टेंजेंट थीटा 1 एज इट इज, थीटा 2 की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 90 माइनस थीटा 1। तो थीटा 2 की जगह पे हम 90 माइनस थीटा 1 फिल कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा? टेंजेंट थीटा 1, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोटेंजेंट, तो ये बनेगा कोटेंजेंट थीटा 1। और कोटेंजेंट थीटा 1 को हम लिख सकते हैं 1 बाय टेंजेंट थीटा 1, और ये कट के क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो राइट, तो ये हमने इस फॉर्मूला का प्रूफ किया। लेकिन हमने याद क्या रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, तो बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बिना कैलकुलेशन के हम कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये कोटेंजेंट थीटा 1 कोटेंजेंट थीटा 2 सेम प्रूफ होगा, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखिए अब क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, टेंजेंट 20 डिग्री, टेंजेंट 40 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 70 डिग्री एंड टेंजेंट 50 डिग्री। देखिए इन सब की प्रोडक्ट आ गई हमारे पास और इसी का आंसर निकालना है। तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसको हम इस फॉर्मूला की फॉर्म में पहले याद करेंगे कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। देखिए दो एंगल का सम अगर 90 हो तो उनके टेंजेंट्स की प्रोडक्ट क्या होती है? 1 होती है। अब ध्यान से देखिए, टेंजेंट 20 और टेंजेंट 70, 20 और 70 का टोटल कितना है? 90 है, तो इनकी प्रोडक्ट क्या होगी? 1 होगी। राइट, तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे पास? 1 हो गया। आगे देखिए, टेंजेंट 40 और टेंजेंट 50, क्योंकि 40 और 50 का टोटल 90 है तो इसका आंसर भी 1। और टेंजेंट 45, इसकी वैल्यू तो वैसे ही 1 होती है, तो सबके प्रोडक्ट 1, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसी मेथड के आज कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए, टेंजेंट 4 थीटा, टेंजेंट 5 थीटा इज इक्वल टू 1, और हमें कहा जाए कि आप टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू निकालिए। वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ टेंजेंट 3 थीटा। तो देखिए अब हमने पास ये देखिए, टेंजेंट 4 थीटा टेंजेंट 5 थीटा की प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 1 के। राइट, जब दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है तो उसी रिजल्ट का उल्टा भी यूज हो सकता है। क्या रिजल्ट यूज हो सकता है? यानी कि 4 थीटा प्लस 5 थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? 90 डिग्री होगा। जब दो एंगल का सम 90 होता है तब उनकी प्रोडक्ट 1 होती है ना, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट 1 दे रखी है, तो यानी कि एंगल्स का सम 90 डिग्री है, यानी कि 9 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 डिग्री। राइट, जब थीटा 10 डिग्री आ गया तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? टेंजेंट 3 थीटा की। तो ये बन गया टेंजेंट 3 इंटू 10, यानी कि टेंजेंट 30 डिग्री। और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ये जितनी हमने कैलकुलेशन की है सिर्फ आपको दिखाने के लिए की है, अदरवाइज पेपर में ओरल हो सकता है। कैसे?
4 थीटा प्लस 5 थीटा 9 थीटा, 9 थीटा इज इक्वल टू 90 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 10, और थीटा 10 फिल करो, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, टेंजेंट 30 किसके इक्वल होता है 1/√3, यानी कि बिना हाथ से कैलकुलेशन किए ये क्वेश्चन पेपर में किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कोट 12 थीटा कोटेंजेंट 6 थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए सिचुएशन सेम है, अब इसको थोड़ा सा ओरल करें हम। 12 थीटा प्लस 6 थीटा किसके इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री के। 12 प्लस 6 18 थीटा, 18 थीटा इज इक्वल टू 90 आ गया, और थीटा कितना आएगा 90 को 18 से डिवाइड करो, थीटा आएगा आपका 5 डिग्री। मान लीजिए जो हमें गिवन था वहां से ये कंडीशन हमने निकाल ली, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड टेंजेंट 9 थीटा, ये हमें निकालना है। अब थीटा तो हम निकाल चुके जो गिवन कंडीशन थी, तो आंसर कितना आएगा, थीटा की जगह पे अगर हम 5 फिल कर दें तो वी विल गेट टेंजेंट 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, इफ कोटेंजेंट a प्लस बी कोटेंजेंट a माइनस बी इक्वल्स 1, फाइंड टेंजेंट 2a/3। ध्यान से देखिए सेम सिचुएशन है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल्स की प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, यानी कि एंगल्स की एडिशन किसके इक्वल होनी चाहिए 90 डिग्री होनी चाहिए, यानी कि a प्लस बी और ये एंगल a माइनस बी, इनका टोटल 90 होना चाहिए। b एंड b तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल्स 90, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अब हमें क्या आंसर निकालना है, हमें निकालना है टेंजेंट 2a/3 का आंसर। तो देखिए क्या बनेगा, टेंजेंट a की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, नीचे 3 आएगा, 3 के टेबल पे कट के 15, तो ये बन गया टेंजेंट 15 2 ज़ार 30, और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं सेम कंसेप्ट का। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, टेंजेंट 3 डिग्री अप टू टेंजेंट 89 डिग्री, इनकी प्रोडक्ट अगर निकालनी हो तो देखिए सेम कंसेप्ट यूज होगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म देख लीजिए, 1 और 89 का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। ऐसे ही टेंजेंट 2 डिग्री यहाँ पे है, 89 से पिछली वैल्यू टेंजेंट 88 होगा, तो 88 और 2 का सम भी कितना है 90 है, तो उसकी प्रोडक्ट भी क्या होगी 1 होगी। तो देखिए बड़े ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट और लास्ट का आंसर 1 मल्टीप्लाई, 2 और 88 वाली टर्म का सम भी मल्टीप्लाई भी 1, 3 और 87 वाली टर्म का भी 1, तो ऐसे सब के आंसर्स 1 नहीं आने वाले हैं। 1 1 को मल्टीप्लाई करते जाइए 1 नहीं आएगा, बीच में एक टर्म बच जाएगी बस, वो टर्म होगी टेंजेंट 45 डिग्री, क्योंकि आप देखिए 45 से पहले वाली टेंजेंट 44, इसके बाद वाली टेंजेंट 46, 44 और 46 का सम भी 90 होता है, इसलिए उसकी प्रोडक्ट भी 1 होने वाली है। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू वैसे ही 1 होती है, सारे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। तो आज हमने जो कंसेप्ट पढ़ा, उस कंसेप्ट के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, और बिना कैलकुलेशन किए बिना हाथ चलाए बड़ी आसानी से इन मेथड से अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो बस हमारे वीडियोस को आप लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।